क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का बड़ा लॉन्ग ड्यू इजलास हो रहा है, तो कुछ बड़े फैसले भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं आज। देखिए, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि एलामिया जब जारी होगा तो आपको भी पता चल जाएगा, और क्योंकि मैं कमेटी का मेंबर हूं तो मुझे भी पता चल जाएगा। लेकिन मुतालबात वही है नून लीग से जो पहले दिन से है। जब पहले दिन से पंजाब में जो हमारे एमएनए एमपीए थे, वहां हमारे जो एंटी पीपल्स पार्टी अफसरान ने उनको लगाया गया। अभी उसके ऊपर मुज़ाकराती कमेटी का दौर चल ही रहा था कि नया शोशा छोड़ दिए कि दरिया सिंध से 6 कैनाल निकालने का। अब 6 कैनाल अगर दरिया सिंध से निकल जाएंगे तो वो सिंध पहले से जो है ना खुशहाली का सामना कर रहा है, तो बलूचिस्तान और सिंध में जो है ना मजीद जो है ना वो पानी नहीं मिलेगा, जो कि ऊपर से कम आ रहा है। उसके बाद जो 2 सूबों में हमारी हुकूमत है, जहां समंदर लग रहा है, वहां पे सी अथॉरिटी बना ली है और उसमें हमसे मशावरत नहीं किया गया है। जहां K4 मनसूबा कराची में है, वहां 25 साल से अल्तवा है मुख्तलिफ वफाकी हुकूमतों में, इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, वो अपने हिस्से का फंड नहीं दे रहा है। K5 मनसूबा हमने बनाया था, जहां मेरे और शहबाज शरीफ साहब कालका पड़ता है NA 242 बल्दिया टाउन, वहां के लिए शहबाज शरीफ साहब ने ऐन वक्त पे इनकार कर दिया फंड देने से। और इसके अलावा जो सैलाब जदगान है, जहां 21 लाख मकान बन रहे हैं, वहां वफाकी हुकूमत अपना हिस्सा नहीं दे रहे। तो बहुत सारे हमारे गिले शिकवे हैं। तो देखिए सीएसी क्या फैसला करती है इस हवाले से। मेरी अपनी जाती ख्वाहिश तो ये है कि हमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से निकलना चाहिए। अभी जो खबर आ रही है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास से, वो यही है कि बहुत से अरकान ये दलाइल दे रहे हैं कि उन्हें वफाकी हुकूमत का साथ नहीं देना चाहिए, या उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। दलाइल भी यही दिए जा रहे हैं। अब जाहिर है इट इज़ येट टू बी सीन कि होता क्या है एलामिये में, लेकिन खबर यही आ रही है। कादिर मदूखिल साहब, देखिए, मैंने तो अपनी आपको ख्वाहिश नहीं बल्कि ख्वाहिश के साथ साथ जो मजबूरियां ये तो यही हमने ऑफर की थी पीटीआई को, उनने हमारे ऑफर को टकरा दिया है। और फिर उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं था। अगर हम मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं देते तो ये कौमी असम्बली या वफाकी हुकूमत कायम नहीं हो सकती थी। और आज भी मैं ये कहूंगा कि अभी अगर एक आध मिनट में इलामिया आ जाए सीएसी का, तो आप इनको साबिक हुक्मरान कहेंगे तो यकीनन फिर कौमी असम्बली की सतह पर दोबारा इलेक्शन होगा। लेकिन जहां तक मेरे ख्याल है, तमाम दलाइल के बावजूद मुस्लिम लीग नून खुद भी हमसे जान छुड़ाना चाह रही है। उनका ये ख्याल है कि कौमी असम्बली की 148 जनरल सीटें पंजाब में, उनको फोकस है मियां नवाज शरीफ साहब की मरियम बीबी का, क्योंकि नवाज शरीफ साहब वफाकी हुकूमत को पहले दिन से ओन करने के लिए तैयार नहीं है। तो उनका शायद ये ख्याल है कि हमें पंजाब हुकूमत मिल गई है और बड़े इनकलाबी प्रोग्राम हमने शुरू किए बकौल इनके, और यही हमारे लिए काफी है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में चली गई है तो पंजाब में भी इनकी हुकूमत नहीं रहेगी। लेकिन देखिए कि मरकज में भी आप ये कह रहे हैं वो जान छुड़ाना, इसका मतलब वो नहीं चाहते कि वो खुद भी हुकूमत करें, और अगर पीपल्स पार्टी हाथ खींच लेती है तो फिर भी हुकूमत का वजूद तो बिल्कुल बरकरार नहीं रह सकेगा। लेकिन कादिर खान मदूखिल साहब, इसमें एक और फैक्टर भी तो है जिसको शायद अभी उससे सरफे नज़र कर रहे हैं, जो इस इत्तेहाद का जामिन भी है, जिसके बारे में तासुर यह है कि वो असल में जामिन है, और जब तक वो चाहेंगे तब तक पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत का ना चाहते हुए भी साथ देगी। देखिए, बात ये होता ना कि अगर आप जिस जामिन की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमने भी अपने लोगों को जवाब देना है। हम भी अपने लोगों के जामिन है, जहां से हमें वोट मिला है, जहां से हमें अक्सरियत मिली है, जहां से हमें वोट मिले, हमारे नुमाइंदे मुंतखब नहीं हुए, वहां भी हमें जवाब दे, हम उनके जामिन है। तो हम अपने लोगों को क्या जवाब देंगे? और मेरे ख्याल में इसी डर की वजह से मुस्लिम लीग नून ने आज पीटीआई को पब्लिक अकाउंट कमेटी की सीट जो है ना ऑफर की गई है, तो शायद उनसे इनका मसला हल हो जाएगा। इनका मसला हल नहीं होगा। वफाकी हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी हट जाएगी तो वो हुकूमत रह नहीं सकती है, क्योंकि पीटीआई इनके साथ चलने को तैयार नहीं है। तो यकीनन कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा अगर बाकी सूबों का नहीं होगा। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग की गलत कैलकुलेशन है अगर वो ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी से जान छोड़ा जाए। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां देखी है, जेलें देखे, कोड़े देखे, सब कुछ हमने देखे। हम अपोजिशन में चले गए तो फिर इस तरह नहीं होगा पीटीआई की तरह सिंबॉलिक जो है ना जो हड़तालें कर रही है। अच्छा, फॉर अ मोमेंट ये सोच लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक में जो ट्रेरी बेंचेस पे बैठी हुई है वो अपोजिशन में आ जाती है और हुकूमत धड़ाम से गिर जाती है, तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा तो आप लोगों के कॉमन एनिमी को नहीं होगा, जिसको आप भी हदफ तनकीद बनाते हैं, जिसको आप भी हरीफ समझते हैं, और नून लीग का भी जाहिर है वही हरीफ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो इस वक्त अपोजिशन पे बैठी हुई है। तो अल्टीमेटली तो उनको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा सर।
नहीं फायदा नहीं पहुंचेगा। इस वजह से जब पीपल्स पार्टी, नू लीग और पीटीआई, ये तीनों जो है ना, जिसमें से दो अगर इकट्ठे नहीं हो तो हुकूमत बन ही नहीं सकती है। आप मुझे बता दें कि अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई को सपोर्ट ना करे तो पीटीआई किस तरह हुकूमत बना सकती है? 169 वोट दरकार है वजीर आजम की सीट के नहीं, लिए। लेकिन तो उनका उसके मुतालबा पास तो नहीं ये है। है ना सर, उनका मुतालबा तो नए इलेक्शंस हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हुकूमत इलिजिटिमेट है, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और इलेक्शंस होने चाहिए। तो एक तरह से मुतालबा तो पूरा हो जाएगा ना ये। देखिए, मैं तो खुद आपके सामने नाराज बैठा हूँ। फॉर्म 47 में मुस्तफा कमाल साहब को बिठा दिया है। सारी सबूतों दलाल के बावजूद आज तक मेरी दरखास्तों पर फैसला नहीं हो रहा है। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो ये वफाकी हुकूमत या कौमी असम्बली आज ही टूट जाए तो पता चल जाएगा कि असल फॉर्म 45-47 में कौन लोग आते हैं। या एमक्यूएम का तो सफाया हो जाएगा पूरा कराची से, उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। बाकी ये कि देखते हैं बाकी सूबों में पीपल्स पार्टी का क्या सूरत हाल रहेगा, वो आपके सामने रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब क्योंकि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है और खबरें भी आ रही हैं, वहाँ से जो ताज़ा खबर आ रही है, न्यूज़ आउट फ्रॉम द सीईसी मीटिंग है, इसके पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि मसाइल के हल के लिए दोनों तरफ से जो मुज़ाकराती कमेटियां बनी थी, नून लीग की साइड से और पीपल्स पार्टी से, उन मुज़ाकराती कमेटियों को तहलील कर दिया जाए। तो इसका क्या मतलब समझा जाए कादिर मंदोखेल साहब? देखिए, इसका मतलब तो ये है, मैं पहले ही आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ, जब पंजाब की सतह पे हमारी मुज़ाकराती कमेटी की मुज़ाकरात चल रहे थे तो ये 6 कैनाल का शोशा क्यों छोड़ा गया? अभी 6 कैनाल का शोशा खत्म ही नहीं हुआ तो जाके वो सी अथॉरिटी बना ली है। तो ये सारी चीजें तो एक तरफ है, यानी हमारे K5 मनसूबा, K4 मनसूबा, 21 लाख जो सैलाब ज़दगान के मकानात है वो उनको छोड़ के नए शोशे पे शोशा छोड़ा जा रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसका मतलब तो यही है कि मुज़ाकरात इनके साथ नहीं हो सकती है। इसका मतलब तो यही है कि पीपल्स पार्टी को अलग हो जाना चाहिए। मैं तो यही मशवरा दूंगा अपनी क़यादत को कि जारी बात है, मुस्लिम लीग नून जो ना वो अपने आप को मजबूत करने के लिए सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी को अपनी मुट्ठी में बंद कर ली उन्होंने, सब के सब हर चीज अपने हाथ में ले ली है। तो पीपल्स पार्टी इत्यादि किस चीज का है? हमें तो कुछ नहीं मिले। अगर हमें वो जो आईनी ओहदे मिले हैं उनके क्या इख्तियारात है? अब सदर पाकिस्तान का जो आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले ही सदारत में अपने इख्तियारात सारे पार्लियामेंट को दे दिए, तो उनके पास क्या इख्तियार है? गवर्नरों के पास क्या इख्तियार है? अच्छा मंदोखेल साहब, ज्यादा पता है। दिस सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि आज ही पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि हुकूमत गैर संजीदा है, इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इसलिए मुज़ाकराती कमेटियां तहलील कर देनी चाहिए। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है कि इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये गैर संजीदा लोग हैं, इसलिए हम चौथे दौर में शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आके पीपल्स पार्टी और पीटीआई, तो लग रहा है कि ये यहाँ पर ये मुश्तरक बात है इन दोनों की। तो किसी जगह पर आपको लगता है पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई अलायंस भी हो सकता है? देखिए, होने का तो कुछ भी हो सकता है। कल तक पीटीआई जो मौलाना फजल रहमान साहब और महमूद खान चकजी साहब को गालियां दे रहे थे, आज उनको गले से लगा लिया है। कल तक जो एमक्यूएम को गालियां दे रहे थे, पिछली हुकूमत में साथ थे। तो सियासी पार्टियों के आपस में कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई की जो बात आपने की है, उनकी जो चोर दरवाजे से उनकी मुज़ाकरात चल रही थी वो नाकाम हो गए। इस वजह से उन्होंने 7 वर्किंग डेज के बजाय 7 डेज तस्वर करके और इनकार कर दिए। लेकिन मेरे ख्याल में आज उनको थोड़ा दाना डाल दिया मुस्लिम लीग नून ने, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन इनको दे दिए जुनैद अकबर साहब को। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून भी हाथ बढ़ा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी निकल जाए तो शायद पीटीआई उनके साथ एहतियात कर ले, जो कि मुझे नामुमकिनात में नजर आ रहा है। ये तो इंतहाई नामुमकिन सी बात लगती है, अनलाइकली टू हैपन। देखिए ना, पीएमएलएन की जो पॉलिटिकल बेस है वो भी पंजाब में और पीटीआई की जो बेस है वो भी पंजाब में है। अगर लाइकली कुछ हो सकता है वो तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई लगता है कि हाथ मिला सकते हैं किसी भी जगह पर जाके। देखिए, मैंने कहा मुमकिनात पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि फिलहाल तो कोई बात नहीं। हमने तो गैर मशरूत तौर पे 2024 के इलेक्शन के बाद भी हमारे सीनियर खुर्शीद शाह साहब ने उनसे मुलाकात की, उनको बात बताई है, लेकिन उन्होंने उसको रद्द कर दिए। लेकिन मजबूरी में हमें नून लीग का साथ देना पड़ता। लेकिन हमारे लोग, चाहे सिंध के हो, बलूचिस्तान के हो या पंजाब के हो, हमारे लोग पीपल्स पार्टी के, वो कभी भी खुश नहीं है। ना पहले खुश थे ना आज खुश है। ये बात नहीं है कि हम आज मुद्दा उठा रहे हैं। आप पुराने हमारे लोगों के बयान देख ले, मुझ समेत, हम हमेशा ये कहते थे कि नून लीग के साथ हमारा नजरिया नहीं मिलता है, उनके साथ हमारा कुछ सोच ही नहीं मिलता है। तो लिहाजा मजबूरी में हमने जो सपोर्ट किया, और यही वजह है कि बिलावल साहब ने काबीना में शमूलियत में इनकार कर दिया। यानी आज आप ये समझते हैं कि ये कंक्लूसिव मीटिंग होगी और कोई ऐसा डिसीजन जरूर आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने वो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स तो देखा है, वॉर ऑफ वर्ड्स तो हुई है, लेकिन आपको लगता है आज कंक्लूसिव कोई ना कोई ऐसा फैसला जरूर हो जाएगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये इत्तेहाद गैर फितरी था? देखिए, मैं कहूँ कि ये तो सीएसी का फैसला है, क्या कर सकती है।
हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एक और मुज़ाकरात का चांस उसको दिया जाए या कोई डेडलाइन दिया जाए। ये भी हो सकता है कि वो कहते हैं नहीं जी, एनफ इज एनफ हो, क्योंकि हमारे मुतालबात पहले दिन से जो मौजूद है उसमें से एक भी हल नहीं हुआ और मजीद जो है ना वो मसाइल हमारे लिए बढ़ा रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि दोनों बातें हो सकती है। जो भी हमारी सीएसी का फैसला होगा यकीनन वो सामने आ जाएगा। अच्छा मंदोखिल साहब, लास्टली आपको लगता है एक तरफ तो पीटीआई आंखें दिखा रही है, दूसरी तरफ इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी नाराज है, तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रेशर में होगी वो नून लीग होगी या शहबाज शरीफ साहब होंगे? आपको लगता है ऐसा? मेरे ख्याल में खुशफहमी में है। शहबाज शरीफ साहब जो है ना खुशफहमी में है। उनका ये ख्याल है कि जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि वो हमारा जामिन है, पीपल्स पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती है, तो उनको ये खुशफहमी है। तो मेरे ख्याल में इनका खुशफहमी दूर हो जाना चाहिए आज।